हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था टोकन कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे एक्सेस करना है। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस टोकन के ज़रिए हम कैसे अपना एप्लीकेशन सिक्योर कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। तो हमारे एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे setting.py है, इसमें हमको रेस्ट फ्रेमवर्क का सेटिंग करना पड़ेगा। क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे डेटाबेस के जस्ट नीचे इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल में लिखेंगे रेस्ट फ्रेमवर्क। ये एक ऑब्जेक्ट जाएगा, इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग देंगे, डिफ़ॉल्ट परमिशन सेटिंग। सॉरी, यहाँ पे क्लासेस लिखेंगे, नॉट सेटिंग, डिफ़ॉल्ट परमिशन क्लासेस। यहाँ पे लिस्ट लेंगे और उसमें इंक्लूड कर देंगे रेस्ट फ्रेमवर्क परमिशंस। क्लास में जाएंगे, परमिशंस, देन इज ऑथेंटिकेटेड। तो ये हमने एक क्लास इंक्लूड कर दी। हम बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एप्लीकेशन जो भी एक्सेस करेगा, जो भी यूज़र एक्सेस करना चाहेगा, तो उसके लिए ऑथेंटिकेशन नीडेड होगा। तो अभी तक हम बुक्स को फाइंड आउट कर रहे थे, सपोज पोस्टमैन पे चलते हैं। यहाँ पे बुक्स अगर लिखते हैं, यही हमारा एंड पॉइंट था ना, बुक्स। यहाँ पे डेमो बुक्स था, तो इसको हिट करते हैं, सर्वर रन कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क गलत लिखा हुआ है, तो अभी पोस्टमैन पे चलते हैं। इसको हिट किया तो यहाँ पे बोल रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे सेटिंग इंक्लूड किया है। देखो, ये परमिशन, अभी परमिशन नहीं मिलेगी किसी को बिना ऑथेंटिकेशन के। तो अब उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे हमने जो टोकन मिला था, हमने जो लॉगिन किया था, यहाँ पे एक नया बना लेते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट था ऑथ। देखिए हमारे पास एक ही यूज़र है अभी तक, रूट, तो उसका टोकन हमको नीडेड होगा कोई भी एक्सेस, हमारे एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। तो ये हिट किया, ये गेट अलाउड नहीं है, पोस्ट करूँगा इसको एंड यहाँ पे बॉडी में जाऊँगा, फॉर्म डेटा में जाऊँगा। यहाँ पे हमको देना पड़ेगा यूज़र नेम, अदरवाइज़ हमारा जेंगो नहीं समझ पाएगा किसका टोकन चाहिए हमको। तो यूज़र नेम रूट है एंड यहाँ पे पासवर्ड root123 है, राइट। अभी हिट करता हूँ तो यहाँ पे ये ऐसा एंड वर्ड नहीं है, तो इसको हम स्लैश यहाँ पे देना पड़ेगा हमको। तो ये टोकन हमको मिल गया है। इस टोकन को लेके अब कोई भी एपीआई हमको अगर एक्सेस करना है तो ये टोकन हमको उसमें देना पड़ेगा। तो यह हमारा बुक वाला जो डेमो बुक्स था, इसमें हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट करेंगे। अभी भी देखो मांग रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नॉट प्रोवाइडेड। तो हम चलते हैं, इसमें हेडर में जाएंगे, हेडर में यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन की देंगे एंड यहाँ पे टोकन लिखेंगे, स्पेस, और वो टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी हिट करते हैं तो ये बोल रहा है अभी भी ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स इसको मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम व्यू सेट में जाएंगे, यहाँ डेमो में गए, यहाँ पे व्यूज़ में गया और यहाँ पे व्यू सेट में हमको परमिशन इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क जो है हमारा, रेस्ट फ्रेमवर्क से परमिशंस में जाऊँगा एंड यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा इज़ ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पे मैं परमिशन क्लासेस दे दूँगा। परमिशन क्लासेस ये क्या लेता है, लिस्ट, इसमें मैं लिखूँगा इज़ ऑथेंटिकेटेड। अभी चलते हैं पोस्टमैन पे। अभी भी बोल रहा है कि ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वर नॉट प्रोवाइडेड। ओके, सॉरी,
यहाँ पे परमिशन क्लासेस से अभी नहीं, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट में क्या दिया हुआ है, सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट इज़ ऑथेंटिकेटेड दिया हुआ है। तो हर एक एपीआई के लिए अभी ऑथेंटिकेशन क्लास से हमको इस ऑथेंटिकेशन जो ऑथ टोकन है, जो टोकन ऑथेंटिकेशन है, उसको वहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाएंगे, व्यूज़ में चलते हैं और ये अभी के लिए हटा देते हैं परमिशन क्लासेस, क्योंकि मुझे ऑथेंटिकेशन क्लासेस चाहिए ना। तो ऑथेंटिकेशन क्लासेस के लिए क्या करूँगा मैं, फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क से ही लूँगा। यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस लाइब्रेरी में जाऊँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा टोकन ऑथेंटिकेशन, यहाँ पे टोकन ऑथेंटिकेशन इंक्लूड करूँगा और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन क्लासेस लूँगा और इस ऑथेंटिकेशन क्लासेस में मैं इंक्लूड कर दूँगा टोकन ऑथेंटिकेशन, क्योंकि टोकन से ऑथेंटिकेट कर रहे हैं हम। तो यहाँ अभी जाएंगे तो अभी हमको मिल जाना चाहिए। तो देखो ये सारी बुक्स हमको मिल गई। तो क्या करना है, सबसे पहले हमको सेटिंग में जाना है प्रोजेक्ट की, वहाँ पे ये इंक्लूड करना है रेस्ट फ्रेमवर्क एंड उसमें कुछ क्लासेस इंक्लूड करनी है, इस ऑथेंटिकेटेड क्लासेस इंक्लूड करनी है। ये जैसे इंक्लूड करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद जो भी व्यू सेट हमको परमिशन, जिस व्यू सेट को परमिशन देनी है ऑथेंटिकेशन से, वो क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे उसको। तो ये एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड भी होता है, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अलाउ एनी। तो ये क्या करेगा, ये किसी भी वेबसाइट को अलाउ कर देगा, ये सारे वेबसाइट को अलाउ कर देगा बाय डिफ़ॉल्ट। वहाँ पे ऑथेंटिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। अब हम चलते हैं पोस्टमैन पे, देखते हैं ये अब विदाउट टोकन वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने टोकन हटा दिया है, अभी देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। कुछ एरर आया है, दोबारा से रन करना पड़ेगा सर्वर। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये आ रहा है, ठीक है, हमने टोकन हटा दिया, उसके बावजूद भी ये आ रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने अलाउ एनी मेथड दिया हुआ है, तो ये अब सबको अलाउ कर देगा। तो हमारा एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है, हमारे सारे व्यू सेट सिक्योर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यू सेट है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। कैसे, व्यू सेट में चलते हैं और यहाँ पे परमिशंस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क बोलूँगा, यहाँ पे परमिशंस ले लूँगा, इंपोर्ट करूँगा इज़ ऑथेंटिकेटेड और यहाँ पे मैं परमिशन क्लासेस भी दे दूँगा इज़ ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, अब अगर पोस्टमैन पे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्रेडेंशियल्स मांगने लगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे, टोकन देना पड़ेगा। जैसे मैंने टोकन दिया फिर से आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने यहाँ पे दो मेथड देखे, इज़ ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे सेटिंग में अगर इज़ ऑथेंटिकेटेड लिख देंगे तो उसका मतलब सारे वेबसाइट के लिए सारे वेबसाइट सिक्योर हो जाएंगे। अदरवाइज़ क्या कर सकते हैं, अलाउ एनी कर सकते हैं। जैसे ही अलाउ एनी करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी कि ये इज़ ऑथेंटिकेटेड है, ये ऑथेंटिकेटेड है वेबसाइट। तो इसको इंक्लूड जैसे ही करेंगे तो वहाँ पे टोकन देना नेसेसरी हो जाएगा। अगर हम ये परमिशन क्लासेस इंक्लूड नहीं करते हैं तो वहाँ पे पोस्टमैन में टोकन देने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट टोकन की ये सारा डेटा आपको दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।